ये आईपीओ मार्केट में आ चुका है। करीब 525 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। इशू प्राइस 177 से 185 है। अब ये 525 में 485 ओएफएस है, बाकी बचा हुआ फ्रेश इशू रहेगा। क्या है प्लान्स, कौन कौन एग्जिट कर रहा है, इस सब पर बात करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर अनुराग तांतिया और साथ ही ग्रुप सीएफओ अतुल तांतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मैं पहले तो ये समझना चाहूंगी, ये लार्जली एक ओएफएस है, कौन एग्जिट कर रहा है? अनुराग, अगर उसका डिटेल आप हमें दे सकें। थैंक यू फॉर हैविंग अस। हाँ, ये लार्जली एक ओएफएस है। हमारे ग्रुप में, हमारे हॉस्पिटल चेन में एक बैनियन ट्री करके प्राइवेट इक्विटी प्लेयर आए थे 2014 में। वो अब एग्जिट कर रहे हैं। 9.5 इयर्स का फंड एग्जिस्टेंस था हमारे संग में। उनका फंड लाइफ अब खत्म हो रहा है एंड उनका मैक्सिमम ओएफएस हो रहा है। इसमें क्या प्रोमोटर्स भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं? नहीं, प्रोमोटर्स ओएफएस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। प्रोमोटर्स आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस और हम अभी भी स्टेक रख रहे हैं फुल। ओके, और कितना स्टेक है इस समय प्रोमोटर्स का कंपनी में? प्रोमोटर्स का अभी 65% 67% स्टेक है। पोस्ट इशू करीब 65% स्टेक हो जाएगा। ओके, और वो जस का तस रहेगा। ठीक है, सो दैट इज अंडरस्टूड। प्राइमरी ओएफएस है क्योंकि बैनियन ट्री जो इनके साथ पहले जुड़ा था वो अब एग्जिट कर रहा है, वो भी मुनाफा वसूलेंगे। तो और प्रोमोटर्स ज्यादा स्टेक नहीं बेच रहे, सिर्फ 2% इनका स्टेक कम होगा इस इशू के बाद। लेकिन अतुल जी, यहाँ पर एक चीज मैं और पढ़ रही थी कि जो बाकी रकम, जो फ्रेश इशू है, उसमें आप अपना डेट कम करने की कोशिश करेंगे। तो डेट इस समय किन लेवल्स पर है, कितना कम करेंगे, अगर उसका कुछ टाइमलाइन हमारे साथ शेयर कर पाए? जी, डेट हमारे बैलेंस शीट पे काफी कम है अभी। एज ऑफ दिसंबर अबाउट 46 करोड़ डेट है एंड फ्रेश इशू से हम 30 करोड़ डेट कम कर देंगे। तो बाकी जो 16 करोड़ है वो भी हम नेक्स्ट 12 महीना में कम कर देंगे एंड डेट फ्री हो जाएंगे FY25 में। ओके, FY25 में you'll be absolutely debt free. That's good to hear. अब मैं आपके बिजनेस को समझना चाहूंगी। आप एक लार्जली रीजनल प्लेयर हैं अनुराग। किस तरह की ऑक्यूपेंसी आप इंजॉय करते हैं, इफ दैट्स द राइट वे टू लुक एट इट? एवरेज स्टे कितना रहता है आपके पेशेंट्स का जब आपके हॉस्पिटल में आते हैं? हम लार्जली एक रीजनल हेल्थ केयर प्लेयर हैं। हमारे 4 हॉस्पिटल हैं इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसा कि आप जानते होंगे, काफी अंडर पेनिट्रेटेड है हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे करीब 13 से 14 बेड है पर 10,000 पॉपुलेशन, कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैविंग अ मच लार्जर डेंसिटी। हमारे हॉस्पिटल्स, अभी जो 4 हॉस्पिटल है, एग्रीगेटेड ऑक्यूपेंसी 60% है। करीब 70-75% ऑक्यूपेंसी इज एन ऑप्टिमल ऑक्यूपेंसी। हमारी ऑक्यूपेंसी थोड़ी कमजोर है 60% पे, क्योंकि एक नई हॉस्पिटल हावड़ा कमीशन हुई थी जिसकी ऑक्यूपेंसी रैंप अप हो रही है। उसकी ऑक्यूपेंसी रैंप अप होने के बाद हम भी करीब उस लेवल पे आ जाएंगे। ओके, और ये ऑक्यूपेंसी जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी, लेकिन एवरेज रेवेन्यू पर बेड कितना आप लोग कमा लेते हैं? एंड हाउ इज इट इन अमंगस्ट योर पीयर्स? वेयर डू यू स्टैंड? तो हमारी आरपॉप 32,000 लेवल पे है, जबकि लिस्टेड नेशनल प्लेयर्स ऑलमोस्ट 50,000 के लेवल पे है। हमारी जो आरपॉप की लेवल है 32,000 इज एट पार विद आवर रीजनल प्लेयर्स। हमारी दिस 32,000 इज अ फैक्टर ऑफ द रीजन वेयर वी ऑपरेट इन। अगर रीजनल प्लेयर से कंपेयर करें तो हम उनके संग में ही हैं, बट कंपेयर टू नेशनल, हाँ, हम जरूर एक डिस्काउंट पे हैं, क्योंकि हम एक मिडिल इनकम फोकस पे काम करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसके 4-5 किलोमीटर के रेडियस के पेशेंट्स को केटर करना चाहते हैं। इसीलिए एक इंटेंशनल इफेक्ट भी है आरपॉप को कम रखने का। लेकिन अतुल जी, फिर दिक्कत एज ए सीएफओ आपके लिए यही होती है कि आप लो कॉस्ट में अच्छी सेवा देना चाहते हैं, नेबरहुड के पेशेंट्स को ज्यादा केटर करना चाहते ताकि वहां पर एक क्लाइंट बेस बने। लेकिन इस तरह के एनवायरनमेंट में फिर अतुल, मार्जिन्स की सिचुएशन क्या रहती है? जहां तक EBITDA मार्जिन की सवाल है, लास्ट ईयर हमारा EBITDA मार्जिन करीबन 22.5% था अभी सितंबर हाफ ईयर तक, जो कि रीजनेबल EBITDA मार्जिन है। जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी हावड़ा और बाकी हॉस्पिटल्स की, ये EBITDA मार्जिन इंप्रूव होगा। हम EBITDA मार्जिन को कंट्रोल करने के लिए काफी कॉस्ट मेजर्स यूज करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग कॉस्ट, क्योंकि हम एक नेबरहुड में काम करते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट हमारा मिनिमल रहता है।
हम काफी सारे टूल्स यूज करते हैं, जैसे SAP यूज करते हैं बैकएंड में फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए। एक अच्छा HMIS यूज करते हैं टू गिव सर्विस डिलीवरी टू द पेशेंट्स, विच इंश्योर्स कि हमारा जो EBITDA मार्जिन है 22 से 23% के बीच में अभी रहे, और जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी ये EBITDA मार्जिन इंप्रूव करेगा। ओके, तो इट इज क्लियरली डिपेंडेंट ऑन हाउ वेल योर ऑक्यूपेंसी डज, फिर उसमें EBITDA मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अनुराग, आपने मेंशन किया हावड़ा में एक नया हॉस्पिटल आप खोल रहे हैं, क्या कुछ और नए लॉन्चेस पर कंपनी का फोकस रहेगा? क्या आप अपने फुटप्रिंट को बियॉन्ड ईस्ट ऑफ इंडिया भी बढ़ाना चाहेंगे? हमारी हावड़ा हॉस्पिटल ऑलरेडी खुली भी है। वो एक नेसेंट हॉस्पिटल है जिसका ऑक्यूपेंसी थोड़ा कमजोर है। ओके, अभी उसके अलावा हमारे 2 नए हॉस्पिटल आ रहे हैं। एक रायपुर में आ रहा है जो कि इस कैलेंडर ईयर के एंड तक चालू हो जाएगा, और एक रांची में आ रहा है जो कि FY 27 तक चालू होगा। ईस्टर्न इंडिया काफी अंडर पेनिट्रेटेड है हेल्थ केयर के को देखते हुए, और हमारा फोकस ईस्टर्न इंडिया में ही रहेगा। ईस्टर्न इंडिया में हमारा ब्रांड नेम है और हम चाहते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में फोकस करके अपना ब्रांड को और बढ़ाएं। ओके, और रफली कितना इन्वेस्टमेंट आप करेंगे इन नई फैसिलिटीज में जो रायपुर की बात हो रही है, अतुल? तो रायपुर में हम एसेट लाइट मॉडल में जा रहे हैं, जहां पर हमने लैंड और बिल्डिंग एक लोकल डेवलपर से लॉन्ग टर्म लीज पे लिया है। बाकी इक्विपमेंट और फर्निशिंग हम करेंगे, जिसमें लगभग 55 करोड़ रुपया खर्चा होगा। और जहां तक रांची का सवाल है, उसमें भी हमने एसेट लाइट मॉडल चूज किया है, which will entail a expenditure of almost 50 करोड़ रुपए, दोनों मिलाकर अबाउट 105 करोड़ रुपया। ये एसेट लाइट मॉडल हमने इसलिए भी चूज किया है क्योंकि हमको नेबरहुड में शहर के बीच में एक अपॉर्चुनिटी मिली टू सेट अप द हॉस्पिटल, और इससे हमारा ROC ROE जो कि ऑलरेडी 25% के ऊपर है, वो वहाँ मेंटेन रहेगा। तो मैं आपसे फिर ये समझना चाहूंगी अतुल जी कि आपके पास कैश ऑन बुक्स कितना है, एंड ये जो आप रफली 100 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, वुड यू हैव टू रेज फंड्स फॉर दैट, क्योंकि आप अपने डेट को कम करने की कोशिश में है इस समय, सो आई एम अज्यूमिंग यू आर यूजिंग योर इंटरनल अक्रूवल्स। करेक्ट। तो एज ऑफ टुडे ये जो 2 नए हॉस्पिटल आ रहे हैं उसके लिए 38 करोड़ रुपया कैश ऑन बुक्स है, विच विल फंड द ग्रोथ। क्योंकि हम एक नेबरहुड मॉडल में ऑपरेट करते हैं, हमारा कैश फ्लो काफी स्ट्रांग है। हम 95% कैश और इंश्योरेंस बिजनेस करते हैं, 5% बिजनेस केवल गवर्नमेंट स्कीम्स या कॉर्पोरेट टाई अप से है। इसके तहत हमारा 80% कैश फ्लो टू EBITDA कन्वर्जन है, तो हमारा इंटरनल अक्रूवल्स काफी स्ट्रांग रहता है। सो ये जो 2 नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, हम अपने आप से फंड कर पाएंगे, हमें नया पैसा रेज नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर द इशू।